गार्हपत्येन शन्त्य ऋतुना यज्ञिः असि देवान देवयते यज। गृहपति होने के व्यक्तित्व द्वारा हे फल प्रदान करने वाले ऋतु पूर्वक यज्ञ निर्वाहक हो, दिव्यकर्म करने वालों को प्राप्त होने वाले के लिए प्राप्त करो। ये जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 15वें सूक्त का यह 12वां मंत्र है और इस 12वें मंत्र के ऋषि हैं भगवान मेधातिथि कांड और इस 12वें मंत्र का प्रमुख विषय है अग्नि अर्थात प्रकाश की ओर ले जाने वाला एवं ऋतुएं। क्योंकि 15वां सूक्त है और इसका प्रमुख विषय तो पूरे सूक्त का चल रहा है ऋतुएं, तो साथ साथ मंत्र के संदर्भ में दिव्य विषय बदल गए हैं यहाँ पर। तो 12वें मंत्र का जो मुख्य विषय के साथ है अग्नि प्रकाश की ओर ले जाने वाला एवं ऋतुएं। और इस 12वें मंत्र का छंद है पिपलिका मध्या निचरत गायत्री और स्वर है षड्ज। यहाँ 12वें मंत्र का भाष्य प्रारंभ होता है। गृहपति होने के व्यक्तित्व द्वारा हे फल प्रदान करने वाले ऋतु पूर्वक यज्ञ निर्वाहक हो, गार्हपत्येन शन्त्य ऋतुना यज्ञिः। इसका भाष्य यहाँ पर किया गया है। इसमें कहा गया है पूर्व मंत्र वेद ऋग्वेद प्रथम मंडल 15वां सूक्त 11वां में दंपति अश्विना पुरुष औरत युगल के द्वारा ऋतु पूर्वक यज्ञ का वहन करने के बाद यह मंत्र गृहपति के द्वारा ऋतु पूर्वक यज्ञ का निर्वहन करते हुए फल प्रदान करने की बात कर रहा है। जैसे कि पिछला 11वां मंत्र हमने लिए तो इसमें दंपति अर्थात अश्विना पुरुष युगल के क्या कर्तव्य हैं, उनको किस प्रकार का ऋतु पूर्वक यज्ञ करना चाहिए ये बताया गया था। अब इस मंत्र में गृहपति के कर्तव्य के विषय में बताया गया कि गृहपति को क्या करना चाहिए। गृहपति का यह कर्तव्य है कि वह अपने पिता माता ससुर सास आदि के साथ कर्तव्यों का निर्वहन के उपरांत अपने परिवार के अन्य रिश्तेदारों का यथा योग्य सत्कार करते हुए पत्नी को सुख में सफल दाम्पत्य कर्म से प्रसन्न रखे तथा उसका सहयोग प्राप्त करते हुए अपनी संतानों का भविष्य सुखमय और सफल बनाए, उन्हें एक श्रेष्ठ नागरिक बनाए। गृहपति को फल प्रदान करना होगा, वह केवल प्रयास मात्र करने से नहीं छूट सकता। उसे सफलतापूर्वक समस्त कार्य संपन्न करने हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन में कोई भी समय बीतने के बाद दोबारा पुनः अवसर नहीं मिलता है ना। इसलिए हमें अपने आयु के अनुसार हमें सारे कर्तव्य निभाना चाहिए। अतः पिता माता के जीवित रहते तक ही पितृयज्ञ का चुनौतीपूर्ण निर्वहन किया जा सकता है। पिता माता यदि जीवित हैं तो आप पितृयज्ञ का चुनौतीपूर्ण जो कार्य है हमारे जीवन में वो हम कर सकते हैं। उनकी मृत्यु के उपरांत तो कुछ औपचारिक रस्में ही मात्र अदा करनी होती है। अतः यहां ऋतु पूर्वक यज्ञ आवश्यक है। पत्नी को संतान उत्पत्ति के पूर्व ही पति और प्रेमी का प्यार दिया जा सकता है और उससे पत्नी और प्रेमिका का प्यार प्राप्त किया जा सकता है। संतानोत्पत्ति के बाद वह समय दोबारा पलट कर नहीं आता, यानी आपकी विवाह आपने किए और पति पत्नी जो है अच्छे से जीवन बिताएं, प्रेम पूर्वक मधुर व्यवहार के साथ पति पत्नी को प्रेमिका जैसा व्यवहार करे,
और पत्नी जो है पति को प्रेमी के तरह व्यवहार करे, ये यहाँ पर बताया गया है। और फिर जब संतान उत्पत्ति होती है तो फिर वहां पर दूसरे तरह से कर्तव्य शुरू हो जाते हैं। संतानोत्पत्ति के बाद वह समय दोबारा पलटकर नहीं आता। इसी प्रकार संतानोत्पत्ति तथा संतानों का पालन पोषण का समय एक बार निकल जाने के बाद वह समय दोबारा नहीं आता। फलतः ये सारे काम गृहपति के व्यक्तित्व द्वारा ऋतु पूर्वक ही निर्वहन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। जो आपके लिए समय है वो समयानुसार हमें कार्य करना है। गृहपति के व्यक्तित्व के ऐसे समस्त कार्य सही समय पर सही ढंग से नहीं हुए तो पूरे परिवार को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। संतानों की सही उत्पत्ति व सही पालन पोषण न होने पर पूरे परिवार इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अतः गृहपति का व्यक्तित्व वेद की दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा उसे ऋतु पूर्वक यज्ञों का निर्वहन करते हुए फल प्रदान करना अत्यंत अनिवार्य है। परिवार निर्माण के प्रति गृहपति के व्यक्तित्व का निर्वहन करते हुए उसे समाज के प्रति भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है तथा इस मध्य अपने परिवार के रहने के लिए आवास, गृह का निर्माण, अन्य सुविधा के साधनों का क्रय किया जाना यह भी आवश्यक होता है। जीवन में प्रत्येक कार्यों की एक अनिवार्य आवश्यकता है जिसे नकारा नहीं जा सकता। उन्हें समय पर करना आवश्यक है। इसी कारण इस सूक्त में ऋतु पूर्वक कार्य संपादन करने पर अत्यंत जोर दिया गया है, क्योंकि मानव जीवन में समय पर, काल पर मनुष्य की कहीं कोई पकड़ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, यहां तक कि विष्णु परम पुरुष भी काल के अधीन है। अतः इस परिस्थिति में समयानुसार ऋतु पूर्वक कार्य करना बहुत अनिवार्य है। तो यहाँ जो सृष्टि का जो अध्यक्ष है विष्णु परम पुरुष, वो भी काल के अंतर्गत है, अधीन है, तो वह भी जो है सृष्टि के नियमों के अंतर्गत है। इसलिए हम को तो वो रहना ही चाहिए। जब जो हमारा अध्यक्ष है, जो परम पुरुष है, उसको भी इस जो वेद के जो नियम है उसके अनुसार चलना पड़ता है और उसमें कितना सफल हुआ है वो अपन देखते हैं। तो उसका ही हमें अनुगमन करते हुए चलना है। हमारे जीवन को उसके इतिहास से पढ़ते हुए चलना है, उससे गाइडेंस लेना है हमें। इसका फुटनोट अगला है, जो इस सूक्त का फुटनोट है। दिवकर्म करने वालों को प्राप्त होने वाले के लिए प्राप्त करो। देवान देवयते यज, इस मंत्रांश की व्याख्या यहां पर की गई है। गृहपति के अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का ऋतु पूर्वक निर्वहन हेतु दिवकर्म करने वालों को प्राप्त होने वाले के लिए प्राप्त करना आवश्यक है। दिवकर्म करने वाले और स्वयं दिवकर्म गृहपति को इस विषय में बहुत सहयोग प्रदान कर सकते हैं, किंतु इस हेतु उन्हें अपने अनुकूल करने के लिए स्वयं बहुत परिश्रम करना होगा। गृहपति को मानव जीवन यापन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों को देखते हुए ही हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की संख्या पाई जाती है, जो किसी न किसी प्रकार गृहस्थ जीवन यापन करने वाले गृहपति का सहयोग अपने अपने जीवन में
प्रदान किया करते हैं। वैदिक जीवन व्यवस्था में व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ा गया है। दिव्यकर्म करने वाले देवताओं का यही प्रमुख कार्य है। यानी हमारे पास बहुत से जो युगनायक हैं, उनका हमारे शास्त्रों में, पुराणों में हमें बहुत मार्गदर्शन प्राप्त उनसे होता है। जैसे कि वेद का जो मूल मंत्र हैं उनको तो हम समझें, और साथ ही साथ जो शास्त्रों में, ब्राह्मण ग्रंथों में है, अन्य आरण्यक ग्रंथों में है, उपनिषदों में है, पुराणों में है, उनसे उनके मार्गदर्शन हमको मिलता है, और इतिहास पुराणों से भी हमको मिलता है कि उन्होंने किस प्रकार सृष्टि के नियमों का पालन किया और सफल हुए वो। तो ये हमारे जीवन में सफल बनने के लिए हमारे पास बहुत मैटर है, बहुत साधन है हमारे पास। तो यहाँ पर ये बताया गया था गृहपति के व्यक्तित्व के बारे में। गृहपति किस प्रकार वो ऋतु पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, और वो देवकर्म जो करने वाले हैं उनसे कैसे गाइडेंस प्राप्त करे, ये इस मंत्र में बताया गया है। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या 12वें मंत्र की व्याख्या समाप्त हुई, और साथ ही साथ ये 15वें सूक्त का भी यहाँ पर जो है भाष्य समाप्त हुआ। 15वें सूक्त में चूंकि 1 से 12 तक मंत्र थे, तो वो पूरे यहाँ पर भाष्य पूर्ण होते हैं। गृहपति होने के व्यक्तित्व द्वारा हे फल प्रदान करने वाले, ऋतु पूर्वक यज्ञ निर्वाहक को दिव्यकर्म करने वालों को प्राप्त होने वाले के लिए प्राप्त करो। ओम गार्हपत्येन संत्य ऋतुना यज्ञनिः अशी देवान देवयते यज।